मीका 5वां बाब जो 15 आयात पर मुश्तमिल है। ए बिन्नत अफवाज, अब फौजों में जमा हो, हमारा मुहासरा किया जाता है। वो इसराइल के हाकिम के गाल पर छड़ी से मारते हैं। खुदा बैतलहम से एक हुक्मरान बर्पा करने का वादा करता है। लेकिन ऐ बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्तर ज़माना साबिक, हाँ कदीमुल अयाम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्द ज़ै से फारिग न हो। तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे, और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा, और वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुजुर्ग होगा, और वही हमारी सलामती होगा। छुटकारा और सज़ा। जब असूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम रखेगा, तो हम उसके खिलाफ 7 चरवाहे और 8 सरगरों बर्पा करेंगे, और वो असूर के मुल्कों और नमरूद की सरजमीन के मदखलों को तलवार से वैरान करेंगे। और जब असूर हमारे मुल्क में आकर हमारी हदूद को पायमाल करेगा, तो वो हमको रिहाई बख्शेगा। और याकूब का बकिया बहुत सी उम्मतों के लिए ऐसा होगा जैसे खुदामद की तरफ से ओस और घास पर बारिश, जो न इंसान का इंतज़ार करती है और न बनी आदम के लिए ठहरती है। और याकूब का बकिया बहुत सी कौमों और उम्मतों में ऐसा होगा जैसे शेर बब्बर जंगल के जानवरों में, और जवान शेर भेड़ों के गले में। जब वो उनके दरमियान से गुजरता है तो पायमाल करता और फाड़ता है, और कोई छुड़ा नहीं सकता। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों पर उठे और तेरे सब मुखालिफ नेस्त हो जाएं। और खुदावंद फरमाता है, उस रोज़ मैं तेरे घोड़ों को जो तेरे दरमियान हैं काट डालूंगा, और तेरे रथों को नेस्त करूंगा, और तेरे मुल्क के शहरों को बर्बाद और तेरे सब कलों को मिस्मार करूंगा। और मैं तुझसे जादूगरी दूर करूंगा, और तुझ में फालगीर ना रहेंगे, और तेरी खोदी हुई मूर्तें और तेरे सतून तेरे दरमियान से नेस्त कर दूंगा, और तू फिर अपनी दस्तकारी की इबादत ना करेगा। और मैं तेरी यसीरतों को तेरे दरमियान से उखाड़ डालूंगा, और तेरे शहरों को तबाह करूंगा। और उन कौमों पर जो शिनवा ना हुई अपने कहर व गज़ब नाजिल करूंगा।